हेलो दोस्तों, एजी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि याद प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूछा क्या है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब ये 8 प्रश्न हम लोग को दिया है और हमको बताना है जो ये शून्यक दिया है x बराबर -1/3, इसमें जब रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यानी शून्यक है। यही बताना है ये शून्यक है कि नहीं। तो px का मान अगर जीरो आए तो शून्यक है, अगर उसके अलावा कोई 1 2 5 कुछ भी आए वो शून्य नहीं है। अगर px के बराबर जीरो आता है तो उसे शून्यक कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। पहला हमारा प्रश्न दिया है px बराबर 3x प्लस a और x बराबर -1/3, यानी जो x का मान रखना है -1/3 रखना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। p लिखेंगे, x का मान कितना है -1/3, फिर बराबर 3, गुणा चिन्ह लगाएंगे, फिर माइनस का 1/3 है, ठीक। माइनस का 1/3, फिर प्लस 1, ठीक। अब 3 से 3 कट गया और -1 से और +1 में से -1 को घटाएंगे तो वो 0 आएगा, तो यानी 0, यानी इसका आंसर आ गया 0, ठीक। p -1/3 बराबर 0, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा हमारा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है, यानी x का मान 4/5 रखना है। तो सॉल्व करेंगे, p लिखेंगे, x का मान कितना है 4/5, तो 4/5 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये ऊपर जो लिखे हैं यहाँ पे 0 आया, अतः x बराबर जो दिया है बराबर 1 -1/3, कॉमा लिखेंगे, px का शून्यक है, ठीक। ये लिखना हम लोग को जरूरी है क्योंकि हमको शून्यक ही बताना है, ठीक। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। फिर 4/5 यहाँ पे रख लिए और 5 यहाँ पे x का मान कितना धरना है 4/5 रख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 रख लेते हैं, ठीक। देख रहे हैं 5 से 5 कट जा रहा है और ठीक, तो बचा क्या 4 - 22/7। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 7 आएगा, यानी यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। 1 का भाग 7 में करेंगे और 7 बार में जाएगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको 28, फिर माइनस 7 का जब इसमें भाग करेंगे एक बार में चला जाएगा, तो 1 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 आएगा, यानी हमारा आया 28 में से 22 घटाएंगे 6/7, यानी ये 0 के बराबर नहीं आया, यानी p 4/5। तो लिखेंगे क्या, ये हमारा आंसर आ रहा है, तो लिखेंगे अतः जो x का मान है यानी x बराबर 4/5, कॉमा px का शून्यक नहीं है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक। तो अगला हमारा ये प्रश्न है
और इस प्रश्न में यक्स का मान 2 दिया है, एक बार 1 दिया है, एक बार -1 दिया है। तो एक बार 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। पहले सबसे पहले 1 रखते हैं, यक्स बराबर 1 रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और -1, यानी 1 को 1 में घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब P1 का मान 1 आ गया। ठीक, अब Px का मान -1 रखते हैं, यानी P -1, तो x के जगह -1 रखते हैं, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। देखो, -1 का 2 बार गुणा करेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे तो यही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे 1, फिर ये भी 1 में से 1 जाए 0 हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1, -1 पी एक्स का शून्यक है। और आगे एक लाइन और भी लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे, क्योंकि पी एक्स का मान शून्य आया है, शून्य आया है। ठीक, अब हम लोग चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें भी यक्स का 2 मान रखना है, एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है, यानी पी यक्स -1 रखो बराबर, देखो यहाँ पे -1 रखो तो -1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर 1, फिर यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, -1 फिर -2, -1 और माइनस मतलब प्लस का 1 0 होगा, फिर गुणा करेंगे, माइनस माइनस जुट जाएगा तो माइनस का 3, और 0 का किसी में भी गुणा करते हैं तो 0 आता है। ठीक, यानी P1 हमारा आ गया 0। उसके बाद P बराबर 2 रखते हैं, यानी यक्स का मान 2 रखने पर, तो यक्स का जब मान 2 रखते हैं तो यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा +1। उसके बाद यहाँ पे यक्स के जगह क्या लिखेंगे, 2, फिर -2। ठीक, 2 1 3, और 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यानी P2 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, अतः x बराबर -1 2 Px का शून्यक है, क्योंकि Px का मान 0 आया है या 0 आया है। ठीक, आया है। अब पांचवा का सॉल्व करते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा, और यक्स का मान 0 रखना है, यानी Px का मान यक्स का मान 0 रखने पर, तो यक्स का जब मान रखते हैं 0 तो यहाँ पे यक्स है तो यक्स का मान 0 रखते हैं और 0 का स्क्वायर करते हैं, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी P0 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, अतः यक्स बराबर 0 Px का शून्यक है, क्योंकि
पी एक्स का मान शून्य आया है, शून्य आया है। अब छठवां प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे x बराबर माइनस यम बटा यल रखना है, यानी p और x बराबर माइनस यम बटा यल बराबर क्या होगा, यल ऐसे ही लिखेंगे, इसके बीच मतलब गुणित चिन्ह है, x बराबर माइनस यम बटा यल प्लस यम, यल से यल कट गया और माइनस यम से और प्लस यम बराबर 0 हो गया। ठीक, यानी p माइनस यम बटा यल बराबर 0। तो सेम ऊपर वाला यहाँ पर भी लिखेंगे, अतः x बराबर माइनस यम बटा यल कॉमा पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है। ठीक, क्योंकि p का मान x रखने पर शून्य आया है। ठीक, अब हम लोग सातवां प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक, जब सातवां प्रश्न सॉल्व करते हैं, यानी x का मान 2 दिया है, एक माइनस का एक प्लस का, तो एक बार माइनस का रखते हैं, माइनस 1 बटा करने में 3। ठीक, बराबर 3 फिर 1 कार्य में 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 1। ठीक, फिर 3 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ पे गुणा है तो पहले गुणा लगा देते हैं। ठीक, और माइनस का 2 बार करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग माइनस 1 करने में 3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब फिर दोबारा इसका गुणा करेंगे, माइनस 1 बटा करने में 3। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो या न लिखो, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और कर्री में 3 का गुणा कर्री में 3 से करेंगे तो कर्री से कर्री कट गया, मतलब जो 3 रहेगा एक ही बार आएगा। ठीक, तो ये हमारा 1/3 आया, तो 1/3 लिखेंगे और माइनस का 1। यहाँ पे देख रहे हैं 3 से 3 कट गया और प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, मतलब 0 बचा। ठीक, मतलब 1 में से 1 जाए 0। ठीक, यानी जो p बराबर माइनस 1/3 है उसका मान 0 आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे 2/3 रखना है। ठीक, यानी p 2/3 रखना है, तो यहाँ पे 3 गुणे 2/3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पर कर रहे हैं इसका सॉल्व। देखो 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर ये जो 2/3 का स्क्वायर है तो इसे भी 2 बार करेंगे, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, और कर्री में जब गुणा करते हैं एक ही नंबर रहता है तो वही संख्या आ जाता है, यानी 3, 4/3, यानी गुणे में 4/3 माइनस 1। ठीक, 3 से 3 कट गया और यहाँ पे बचा 4, 4 में माइनस 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। अब लिखेंगे क्या, अतः x बराबर माइनस 1/3 पी एक्स का शून्यक है, क्योंकि
पी एक्स मान का मान 0 आया है, जबकि x बराबर 2/3 का मान 0 नहीं आया है, अतः पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक, शून्यक नहीं है। इतना हम लोगों को लिखना है। थोड़ा लाइट का दिक्कत हो रहा है तो मैनेज करिएगा। अब ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। यानी x बराबर 1/2 रखना है, यानी पी x बराबर 1/2 बराबर 2 गुणे x का मान 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया और 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी p 1/2 बराबर 2 आ गया। अतः x बराबर 1/2 पी एक्स का, यानी जो ये बहुपद है, का शून्यक नहीं है, क्योंकि पी एक्स का मान शून्य नहीं आया है, नहीं आया है। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे मैं रोज डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।